हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। और नेगेटिव थिंकिंग वो नहीं है जो आपको समझ में आ रहा है। आमतौर पर लोग नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं कि कोई बुरे बुरे विचार, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग कोई और चीज़ है। उसकी असर मुझे अब दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। आज मैं वो खरीदने गया सामान, एक मच्छरदानी लगाने के लिए, मच्छर से बचने के लिए बाहर जाली लगानी थी मुझे। तो जब मैं मार्केट में, कपड़े मार्केट में गया तो मुझे एक जो दुकानदार था वो दिखाई दिया। उसके बगल में एक और दुकानदार था, एक और सामान खरीदने के लिए आदमी आया था, वो दिखाई दिया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि वो किसान है। उसका चेहरा बहुत काला था, कपड़े भी बहुत पतले पतले से थे। और जो दुकानदार था वो भी गरीब था, लेकिन वो धूप में बहुत दिनों तक शायद बैठा नहीं था, इसलिए उसके चेहरे में वो कालापन नहीं था जो किसान के चेहरे में था। और उसके सामने जो मच्छरदानी का सामान, एक मच्छर से बचने के लिए जो जाली का सामान जहां से हम लोग खरीदने वाले थे, वो एक सेठ टाइप का आदमी था। उसकी तोन थोड़ी सी निकली हुई थी, क्योंकि शायद वो सालों से अपनी गद्दी पर बैठने की उसको आदत पड़ी होगी। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे चीजें दिख रही हैं। आपको दिखती हैं चीजें? तो चीजें दिखती हैं, देखा नहीं मैंने, दिखती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, देखने में और दिखने में। जब आप चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो एफर्ट लगता है। एफर्ट क्यों लगता है? क्योंकि उस देख करके, तो जब आप कुछ चीज देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें एफर्ट लगता है। उस एफर्ट को क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं। आप कोई चीज क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपको लगता है अगर मैं वो बन जाऊंगा तो जो मैं सोच रहा हूं, जो खुशी के बारे में सोच रहा हूं, जो सेटिस्फैक्शन के बारे में सोच रहा हूं, मिल जाएगा। लेकिन वो सच नहीं है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो अननोन है। कमाल की चीज है फ्यूचर। फ्यूचर वैसी नहीं है जैसे आप सोचते हैं। फ्यूचर कंप्लीटली अननोन है। आप बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे ये जानते नहीं आप। ये खाली आप कल्पना कर रहे हैं कि अगर मैं बहुत अच्छा नंबर पाऊंगा तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा। ये केवल आपकी कल्पना है, और इस कल्पना से आप एफर्ट लगाते हो कंसंट्रेट करने के लिए। तो आप एक अननोन फ्यूचर को अपने नोन एजम्पशन से पकड़ने की कोशिश करते हो, और इसीलिए आप एफर्ट लगाते हो। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग है वो एफर्ट नहीं है, उसमें दिखती हैं चीजें, अपने आप दिखती है। और नेगेटिव थिंकिंग होती कब है, कैसे होती है? जब आप सचमुच में इस दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, परेशान हो चुके होते हैं, और आप ये जान जाते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो पाने लायक है। ये सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि सबको कुछ न कुछ लगता है पाने लायक है। किसी को शादी करनी है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को कुछ करना है। तो लेकिन फिर भी नेगेटिव थिंकिंग अगर आप जान जाएं तो कुछ हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस आर अटैच्ड टू समथिंग। ज्यादातर लोग, हम किसी न किसी चीज से अटैच्ड हैं, जबरदस्ती पसंद करते हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी से, कुछ लोग लोगों से, कुछ लोग आइडियाज से। आइडिया से कौन अटैच्ड है? मैं आपको बताता हूं। हमारे एक फ्रेंड हैं, आपको याद है मैंने बहुत पहले आपको बताया था, एक हमारे फ्रेंड, उनको मैंने किताब की दिखाई, किताब ताओ ते चिंग के बारे में दिखाया, तो उन्होंने उस किताब को देखा, अच्छी लग रही थी उनको। तब तक से मैंने उस किताब को किसी और किताब, उनकी जो धार्मिक किताब है, उससे कंपेयर कर दिया कि ये उतनी ही स्पेशल है। तो उन्होंने तुरंत किताब फेंक दी, नई वाली ताओ ते चिंग को फेंक दिया। अरे डॉक्टर साहब, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये किताब मेरी धार्मिक बुक के साथ के जैसी है? तो वो क्यों गुस्सा आया उनको? क्योंकि वो एक आइडिया से अटैच्ड है। वो आइडिया क्या है कि मेरी धार्मिक किताब सबसे पवित्र है। कब कंपेयर करना है तो कम से कम दोनों किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। एक और दोस्त है मेरा, वो तो आचार्य रजनीश की ओशो की बुक अगर उसके घर में देख ली जाए
तो उससे दोस्ती खत्म कर देगा जो आदमी उसको पढ़ रहा है। छूते भी नहीं लोग, तो लोग आइडियाज से अटैच्ड होते हैं। हम लोग भी अटैच्ड हैं बहुत से आइडियाज से। नोकिया बड़ा अच्छा फोन है, या नाइकी का शूज बहुत अच्छा होता है। आपने क्या और सस्ते शूज पहनकर देखे हैं? आपने टीवी में ऐड देखा तो एक आइडिया था, तो कुछ लोग आइडियाज से अटैच्ड होते हैं। जैसे कल हमने देखा था ना स्कॉर्पियो, और तो दैट वाज एन आइडिया, वो आइडिया से अटैच्ड होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग बिलीफ से अटैच्ड होते हैं कि अगर ना शुक्रवार के दिन अंडा खा लोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, ये एक बिलीफ है। कुछ लोग एक्सपीरियंसेस से अटैच्ड होते हैं। अरे यार मुझे याद है मैं मौसा के यहाँ गया था नैनीताल में, बहुत बढ़िया था, वैसे ही एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, वैसी जिंदगी चाहिए। वो एक्सपीरियंस होता है। वी आर वी नॉट? ऐसा नहीं है। यू आर अटैच्ड टू योर फैमिली, तुम परिवार से अटैच्ड हो। गुड नेम, शानो शौकत नाम से अटैच्ड हो। अपने प्रोफेशन से अटैच्ड हो, नौकरी पेशे से। कुछ लोग डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर की घमंड होती है। गुरु से अटैच्ड होते हैं लोग कि फला फला हमारे गुरु हैं। किसी न किसी चीज से हम सब अटैच्ड होते हैं। नाउ दिस अटैचमेंट इनवेरिएबली ब्रीड्स सफरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। इससे दिक्कत होती है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज अटैच्ड है आप, तो जब तक आपके पास रहेगी तब तक अच्छा लगेगा, लेकिन जरा सा आपके पास से गायब हो गई तो गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। देखिए सिंपल सी चीजें, किताबों के बारे में देख लीजिए। आपके मन की किताब आपसे कोई उठा के कहीं रख दे, किताब तो छोड़ो, अगर आप मेरे पास आए किताब खरीदने के लिए, मैंने कहा यार ये 500 रुपए की बुक है, आपने सोच रखा है 500 रुपए में ले लेंगे, लेकिन किसी और को सर ने 445 में दे दिया और मुझे 500 में दिया, वो 50 रुपए की वजह से दिक्कत आ जाती है। दैट इज अटैचमेंट, तो सफरिंग आती है। बट यू डू नॉट वॉन्ट टू चेंज, यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट परमानेंटली। ये सब अटैचमेंट से दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हम बदलना नहीं चाहते, इस अटैचमेंट का कुछ नहीं करना चाहते, हम बदलना नहीं चाहते। सो बीइंग अवेयर दैट अटैचमेंट ब्रीड्स सॉरो, ग्रीफ, पेन, यू ट्राई टू कल्टिवेट डिटैचमेंट। तो आपको मालूम पड़ गया, सर ने बोला है, सर ने कहा है कि अटैचमेंट से दिक्कत होती है। ये सर को लगता है, आपको नहीं लग रहा है, लेकिन सर ने कहा है अटैचमेंट से दिक्कत होती है, तो अब मुझे डिटैच होना है, अब मुझे त्यागना है वो चीज़ों को। तो जो डिटैचमेंट है वो आपके अंदर से नहीं आया है, वो आपकी सोच से आया है। अंदर से कब आता है? अंदर से जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आता है। जैसे छोटे बच्चे को बचपन में खिलौने पसंद होते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसको खिलौने का कोई यूज नहीं होता, तो डिटैचमेंट होता है। लेकिन हम जब किसी चीज को त्यागने की कोशिश करते हैं, वो कल्टीवेट समझते हैं? कल्टीवेटेड फसल होती है ना, फसल कल्टीवेट करते हैं, ऐसे ही आपने डिटैचमेंट कल्टीवेट किया है, सोच विचार के लेकर आए हैं, हाँ उगाना। गुड, बट यू डू नॉट वांट द चेंज, लेकिन आप चेंज नहीं होना चाहते। ऑब्वियसली बोथ अटैचमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ डिटैचमेंट आर पॉजिटिव वेज ऑफ थिंकिंग। एक तो अटैचमेंट पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है, आप किसी चीज से अटैच्ड हैं, आपने सोचा और आपको लगा कि नहीं इस सोचने से दिक्कत है, तो हम कुछ और सोचते हैं। अब क्या सोचेंगे? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज नॉट नेगेशन ऑफ अटैचमेंट, लेकिन जो असल में डिटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट का निगेशन नहीं होता, उल्टा नहीं होता। इट इज मेयरली अटैचमेंट कंटिन्यूड अंडर डिफरेंट वर्बल ग्रैब। सर ने कहा है ये चीज खराब है, आपको लग रही अच्छी है, लेकिन आप अपने आप को बोल रहे हैं नहीं बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब है। तो ये क्या है? अब आप अटैच हैं उससे, लेकिन किसी और नाम से। द मेंटल प्रोसेस इज एंटायरली द सेम, क्योंकि आपका दिमाग तो वैसे ही काम अभी भी पकड़ना चाहता है, लेकिन अब आप अपने हाथ को पकड़ रहे हैं जो पकड़ना चाहता है। फॉर इंस्टेंस, आई एम अटैच्ड टू माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ से अटैच्ड हूं। इन दैट देयर इज पेन, उसमें मुझे तकलीफ होती है, स्ट्रगल होता है, जेलसी होती है, जेलसी जानते हैं? जलन होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड टू एस्केप फ्रॉम दैट आई से आई मस्ट बी डिटैच्ड, आई मस्ट लव इन इम्पर्सनल मैनर, कि हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए कि हमारी गर्लफ्रेंड कुछ भी करे हमें गुस्सा ना है, ऐसा होना चाहिए हमारा प्यार। आई मस्ट लव विदाउट लिमिटेशन, मेरे प्यार में कमी है तभी तो मुझे गुस्सा आ रहा है। आई ट्राई टू कल्टिवेट डिटैचमेंट, तो मैं अपने दिमाग में ही कुछ कुछ करता हूँ कि हाँ मुझे डिटैचमेंट करना है अपनी वाइफ से।
बट द सेंटर ऑफ माई एक्टिविटी अटैचमेंट और डिटैचमेंट इज एग्जैक्टली द सेम। लेकिन अंदर से तो हम जानते हैं कि हम उसे अटैच्ड हैं, इसलिए तो ये सब नाटक कर रहे हैं। कसम कौन खाता है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मां कसम झूठ नहीं बोलेंगे? जो झूठ जानता है झूठ बोलने वाला है वो। आप देख रहे हैं कितनी अजीब बात है। जो आदमी झूठ बोलने वाला है वो कसम खाता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन असल में वो जानता है कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं झूठा हूं, इसलिए मैं कसम खा रहा हूं। क्योंकि जो आदमी सच्ची बोलता है उसको कसम खाने की क्या जरूरत है? तो सेंटर आपका सेम है। सो आवर थिंकिंग विच वी कॉल पॉजिटिव इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट और एंडेवर टू एस्केप इनटू सिंथेसिस विच अगेन क्रिएट्स ऑपोजिट। दिमाग ऑपोजिट क्रिएट करता रहता है। अच्छा ये हमको पसंद है, अच्छा आप कहते हैं खराब है तो मैं कुछ और पसंद करूंगा, इसको पसंद नहीं करूंगा, नापसंद करूंगा मैं इसको। ये पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग या नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग जब मैं बोल रहा हूं तो विचार कौन से आ रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमें सच बोलना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब कंटेंट है, विचार है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें। हमारा दिमाग कैसे इन विचारों को खींचता है, फेंकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे टेक कम्युनिज्म, इट इज द एंटीथीसिस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है इकट्ठा करो, पूंजीवाद। जहां से भी पैसा मिले बिजनेसमैन लोग इकट्ठा करते हैं पैसा, उसको बोलते हैं कैपिटल, जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। जो आदमी पूंजी इकट्ठा करता है उसको अमीर नहीं बोलते, वो अमीर से भी ज्यादा अमीर होते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, उनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। इसका उल्टा लोगों ने खुद सोचा, हाँ साम्यवाद, कम्युनिज्म। उसमें उन्होंने कहा जिनके जिनके पास ढेर सारा पैसा है छीनकर सबको बराबर बराबर दो। हजारों लोगों को मारा गया है, लाखों लोगों को मारा गया, पता है आपको, साम्यवाद के चक्कर में। रशिया में ये शुरू किया गया था। कार्ल मार्क्स नाम का एक फिलोसोफर था, उसने कहा सब दिक्कत यह है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, सब पैसा छीन के बराबर बराबर बांट दो। और उस चक्कर में जिन्होंने छीन तो लिया बांटने के लिए, लेकिन फिर किया क्या, रख लिया। क्योंकि जब आप लेते हैं पैसा किसी से लेते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। जब तक आपके पास पैसा नहीं होता तभी तक आपको लगता है कि छीनो, लेकिन जब पैसा आता है तब बांटने का मन करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं मालूम पड़ता। तो जैसे कम्युनिज्म उल्टा है कैपिटलिज्म का। And eventually, through struggle, the communist hope to create synthesis. But because it is born of the conflict of opposites, that synthesis is going to create another antithesis. लेकिन जब भी आप कोई भी चीज सोचोगे कि ऐसा होना है, तो आपका दिमाग उसका उल्टा एक सोच लेगा अगर उसको खराब बोल दिया गया। And this process is what we call positive thinking. ये सब जो नौटंकी है, सोचना, तो किसी ने खराब बोला तो उसको उल्टा सोचना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर चाहिए मुझे, 90% चाहिए, हाँ। फिर सर ने कहा यार 90% के चक्कर में क्यों पड़े हो, तो बोलोगे ठीक है सर मुझे आज से नंबर के चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे। थीसिस एंटीथीसिस। लड़की लोगों से प्यार करने में मजा आता है। सर ने कहा ये गलत है, आज से मैं लड़कियों को देखूंगा नहीं। थीसिस एंटीथीसिस। बहुत बार जो लोग चोरी करते हैं, जो मर्डर करते हैं, वो भी इसी तरह सोचते हैं, अच्छा मेरे साथ खराब किया है, अब मैं तुम्हारे साथ खराब करूंगा। थीसिस एंटीथीसिस। ये क्या है, ये पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है। नाउ इफ वन अंडरस्टैंड्स द टोटल प्रोसेस ऑफ ऑल दिस, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली बट एक्चुअली, देन वी विल सी दैट द न्यू वे ऑफ थिंकिंग कम्स इनटू बीइंग। तो नेगेटिव थिंकिंग कैसे होती है, जब तुम्हें मालूम पड़ जाता है ये सब नाटक। जब आपको यह मालूम पड़ जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, तब आपका नेगेटिव थिंकिंग काम करता है। कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे ही आपने देखा आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है और आपका नेगेटिव थिंकिंग काम करना शुरू कर देता है। जब तक आप उस थॉट के अंदर इन्वॉल्व होकर सोचते रहेंगे तब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपने देखना शुरू किया, अच्छा बेटा तू मुझे ये सोचवा रहा है, जैसे मैं आज आपके बारे में बताता हूँ, अपने बारे में मैं सेंटर गया, मेरे बगल में एक डॉक्टर बैठा है, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी, उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मुझे लगा मैं भी ऐसी रिपोर्ट बनाऊं,
फिर मुझे लगा नहीं, इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत अच्छी कॉलेज से निकल के आया है, मेरी रिपोर्ट ख़राब है तो मुझे ये सब। मैंने देखा क्या कर रहा है मेरा दिमाग। स्माइल आया मेरे चेहरे पर। मैं उस बंदे को देखने लगा, उस डॉक्टर को देखने लगा। फिर मैंने देखा वो क्या कर रहा है। अब मेरा ध्यान इस पर नहीं कि मेरा रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा। अब मैं देखने लगा क्या कर रहा है वो नेट पर बैठकर खोज कर रहा था, वो केस देख रहा था। मैं कहाँ पहुंच गया? प्रेजेंट में पहुंच गया। थॉट्स में से हट गया मैं। इट इज नेगेटिव प्रोसेस, इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस अनरिलेटेड टू पॉजिटिव। जो भी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है उससे अनरिलेटेड जो चीज होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग लीड्स टू इमेच्योरिटी। जो भी चीज आप सोचते हैं उसकी वजह से क्या आता है? इमेच्योर। इमेच्योरिटी क्या होती है? बचकानापन, बचपना। टू अ माइंड दैट इज कंडीशनड, शेप्ड, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ ऑल ऑफ अस। जितने भी लोग कंडीशनड हैं, हम सभी कंडीशनड हैं और हम सब पॉजिटिवली सोचते हैं, और ये सब हम लोगों के साथ ही हो रहा है। जब आप ये कहते हैं कि आप खुश होना चाहते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, फिर आप जब देखना शुरू करते हैं अच्छा मैं खुश होना चाहता हूं, एक आपका दिमाग पॉजिटिवली सोचने की कोशिश कर रहा है। जब आप इसको देखना शुरू कर देते हैं तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। क्यों देख रहे हैं सर? मैं बताऊं सर मैं क्यों देख रहा हूं, ताकि मैं उसको देख करके मेरा अवेयरनेस बढ़े। अवेयरनेस क्यों बढ़े सर? अवेयरनेस बढ़ेगा तभी तो मेरे सेक्शन 2 भी खुलेंगे। सेक्शन 2 भी क्यों खुले सर? सेक्शन 2 भी खुलेगा तभी तो मैं डीप मेडिटेशन कर पाऊंगा। डीप मेडिटेशन क्यों करूं सर? आप ही तो कहते हैं डीप मेडिटेशन करने के लिए। आप कुछ न कुछ आप करते रहना चाहते हैं, सोचते रहना चाहते हैं, लेकिन जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि यार एक थॉट दूसरे को लीड कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, हम बस थॉट में घूमते रहे हैं। जब आप इसको देखना शुरू करते हैं तब अचानक आप स्माइल करने लगते हैं और आसपास देखने लगते हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही घूम रहा है खाली। When you say that you want to be happy, जब आप ये कहते हैं आप खुश रहना चाहते हैं, you want truth, God, to create different world, it is always in terms of positive, which is to follow a system that will produce desired result, and the result is always the known and it becomes again the cause. क्योंकि आप जो भी चीज सोच रहे हैं पॉजिटिव, वो आपका कुछ नोन है, पहले से आप जानते हैं ना, किसी ने बताया है आपको या आपने कहीं देखा है, तो वो जानकारी है, आपकी मेमोरी है, वो भविष्य नहीं है। क्योंकि भविष्य कैसा होता है पता नहीं। मुझसे रिपी पूछ रही थी आज, आशु तुम अगले साल 1 साल ब्रेक ले लो, तुम ठीक तो लोगे? मुझे क्या पता अगले साल मैं क्या करूं, क्योंकि सचमुच में मैं जानता नहीं क्या होगा अगले साल, कल क्या होगा मुझे कहां पता। हम खाली अंदाजे तो लगा सकते हैं, और जो अंदाजे हैं वो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा, ये खाली थॉट ही तो है, ये सच थोड़ी है। फैक्ट क्या है पता है? फैक्ट क्या है? वो आवाज, या मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हैं। फैक्ट मतलब जो अभी है, और बाकी जो मैं सोच रहा हूं वो सब अंदाजे हैं, वो सब पॉजिटिव थिंकिंग है। सर पता है जब दुनिया में सब लोग एनलाइटन हो जाएंगे, दुनिया बड़ी पीसफुल रहेगी। ये मेरे विचार हैं। और फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है डिजाइन वाला कपड़ा, 1.5 सेंटीमीटर वाला मस्त घड़ी और एक सुंदर सी स्माइल, लेजेंड वाला टी शर्ट, जो हमारे आसपास है वो फैक्ट है। Cause and effect are not two different things. Effect of today will be the cause of tomorrow. जो भी आज सोचते हैं इससे ये होगा, कोई चीज का कॉज उससे इफेक्ट आएगा। जो भी आज है कॉज, उससे कल एक इफेक्ट आएगा। मान लीजिए मैं खाना खाता हूं, मैं बीमार हूं, मैं दवाई खाता हूं, खाना खाता हूं, मैं कल ठीक हो जाऊंगा। तो बीमारी को ठीक करने का एक कॉज क्या हुआ? दवाई। दवाई खाया तो आप ठीक हो गए। तो हर एक कॉज उसके बाद एक इफेक्ट होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं होते। द इफेक्ट ऑफ टुडे, जो आज का इफेक्ट है वो कल का कॉज बन जाएगा।
मेरे साथ हुई है. There is no cause isolated which produces an effect. They are interrelated. There is no such thing as law of cause and effect, which means that there is really no such thing as what we call karma. कर्मा जानते हैं यार, हमने पढ़ा था कर्मा. अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा. कृष्णमूर्ति के हिसाब से ऐसा कुछ है ही. टू अस, हमारे लिए कर्मा मीन्स रिजल्ट विथ प्रीवियस कॉज. पहले कुछ बहुत साल पहले मैंने बुरा किया था ना, उसी की वजह से आज मैं एग्जाम में फेल हो गया, या उसी की वजह से मुझे कैंसर हो गया. बट द इंटरवल बिटवीन द इफेक्ट एंड द कॉज देयर हैज बीन टाइम. लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा सा गैप है. इन दैट टाइम देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस लॉट ऑफ चेंज एंड देयरफॉर द इफेक्ट इज नेवर द सेम. लेकिन उस कॉज के और अभी जो उसका इफेक्ट आया है उसके बीच में कितना टाइम चला गया, तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें हो गई होंगी. तो तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से ये हुआ है. एंड द इफेक्ट इज गोइंग टू, अभी ध्यान में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बिकॉज देखिए मैं चाहता हूं आपके कान में शब्द पहुंचे. बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको जब दवाई पसंद नहीं होती तो हम थूक देते हैं, लेकिन दवाई जाके काम करती है बहुत बार. ऐसे ही शब्दों के साथ एक दिक्कत है, हम वैसे ही शब्द सुनना चाहते हैं जो हमारे कान को अच्छे लगते हैं. लेकिन अगर आप पेशेंटली, क्योंकि मुझे याद है मैं जब परसों बैठा था कृष्णमूर्ति को सुन रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे क्या समझ में आएगा. सुन रहा था तो बोलते हैं एंड द इफेक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अनदर कॉज विल नेवर बी merely the result of effect. छोड़िए ये सब छोड़िए. I do not believe in karma. That is not the point at all. Karma means very simply action and the result with its further cause. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई कर्म करते हैं उसका रिजल्ट नहीं बनता, ये सब नहीं है. कर्मा मेरे हिसाब से ये है कि कोई काम करते हैं उसका एक रिजल्ट आता है. So a mango seed and it is bound to produce mango tree. अगर आप मैंगो का सीड डालेंगे तो क्या बनेगा? किस चीज का पेड़ बनेगा? मैंगो का. बट द ह्यूमन माइंड इज नॉट लाइक दैट. लेकिन हमारा आदमी का जो दिमाग है ऐसा नहीं जैसा हम लोग सोच रहे हैं. द ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन इट सेल्फ. हमारा जो दिमाग है, अगर उसमें आपको किसी को अपने दिमाग में गाली डाल दी, एक गंदा सा थॉट डाल दिया, तो बस अब वो गया, अब वो जिंदगी भर के लिए गंदा रहेगा. या मैंने किसी का बुरा सोचा तो मेरे साथ बुरा होगा. ये बाहर की जिंदगी में तो सच है, पेड़ में बीज लगाओगे वही फल मिलेगा, लेकिन दिमाग में नहीं है. क्यों? बिकॉज हमारे दिमाग में खास कैपेसिटी है. कैपेसिटी जानते हैं? एक खास ताकत है, खास शक्ति है, और वो क्या है? अपने आप को बदल पाने की. इमीडिएट कॉम्प्रिहेंशन विच इज अ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कॉज ऑलवेज. हम चाहें तो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर हम चाहें तो कोई भी चीज का कॉज हमारे दिमाग में डाल दिया जाए और हम ये उम्मीद करें कि इसका रिजल्ट आएगा, कोई बुरा कॉज, उसका बुरा रिजल्ट, हम चाहे तो उसको तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं. ये खाली ह्यूमन माइंड में ही ये ताकत है और कहीं नहीं. अगर आप दुखी हैं, मान लीजिए किसी भी कारण से आप दुखी हैं, तो आपको लगता होगा ना मैं ऐसा किसी कारण से दुखी हूं, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तभी तो दुखी हूं. अब मुझे सुखी होना होगा तो कैसे होगा? कुछ करके नहीं. आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ब्रेन में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. सो नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ पैटर्न्स, बिकॉज पैटर्न ओनली इंप्लाइज अ कॉज विच विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट विच द माइंड कैन मैनिपुलेट, कंट्रोल एंड चेंज. तो नेगेटिव थिंकिंग क्या है? वो किसी खास पैटर्न में सोचना नहीं. आज से मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा, आज से मैं सिख बनूंगा, और सिख जैसा सोचता है वैसे ही जीऊंगा. पगड़ी लगाऊंगा, दाढ़ी बढ़ाऊंगा, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा. ये एक पैटर्न है. आप किसी भी पैटर्न में सोचते हैं, वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं है. नेगेटिव थिंकिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, इज नेगेटिव थिंकिंग विच हैज नो कॉजेशन. नेगेटिव थिंकिंग क्या है? इसमें कोई कॉज नहीं है. अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हैं और उसके पीछे कोई वजह है, तो वो नेगेटिव थिंकिंग नहीं.
जो नेगेटिव थिंकिंग है उसके पीछे कोई वजह नहीं होता। जैसे अगर मैंने आज एक बंदे को देखा, उसका चेहरा देखकर मुझे ये लगा कि ये आदमी किसान होगा क्योंकि इसके चेहरे में बहुत ज्यादा कालापन है। और क्यों सोचा मैंने ये चीज? कोई वजह नहीं थी। मैं तो वहां गया था जाली खरीदने, उसको देख रहा था, उसको देखा है सामने एक और लड़के को देखा, दोनों का चेहरा देखा, तो उसको देख करके मुझे लगा देखो ये हमेशा छांव में बैठता है। दर्जी था वो, दर्जियों को धूप में चलने की जरूरत होती नहीं, छांव में छप्पर के नीचे बैठ करके सिलाई कर रहा था कपड़े मार्केट में। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था बहुत दिन से धूप नहीं खाई इसने, और इसको चेहरे को देखकर लग रहा था कि किसान होगा या धूप में चलने वाला कोई काम करता होगा। बस इसके पीछे क्या वजह है, क्यों सोच रहे हो ऐसे विचार? कोई कारण नहीं था। तो नेगेटिव थिंकिंग क्या है? विच हैज नो कॉजेशन। दिस में ऑल साउंड टू एब्सर्ड। आपको बहुत एब्सर्ड लग रहा है ना, ये सब चीज एब्सर्ड समझते हैं, अजीब है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर। बट वी विल गो इन टू इट एंड यू विल सी। लेकिन हम जाएंगे, अभी आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। देखिए, वी विल अप्रोच इट डिफरेंटली। हम दूसरे तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। कृष्णमूर्ति भी जानते हैं मजबूरी है, दिक्कत है आपके साथ, कोई बात नहीं, बिकॉज वो कुछ बहुत मुश्किल चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस आर डिसकंटेंटेड। क्या है हम लोग? डिसकंटेंटेड। ये क्या बीमारी है? दुखी है। खुश हैं आप? अपनी लाइफ से खुश हैं? स्कूल जाते हैं तो खुश रहते हैं? जब मैडम का चेहरा देखते हैं तब? जब होमवर्क देती है मैडम? नहीं है ना। जिस तरह की लाइफ चल रही है उससे बहुत खुश हैं हम सब। ज्यादातर लोग नहीं खुश हैं, बहुत कम लोग खुश हैं। वी आर डिसकंटेंट विथ आवर जॉब्स, नौकरी से, विथ आवर वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, नेबर्स, सोसाइटी और वॉट एवर इट इज। किसी न किसी चीज से हम सब दुखी हैं। स्कूल छोड़ देते हैं हम इसमें। आई वॉन्ट पोजिशन, किसी को पौधा चाहिए। आई वॉन्ट मनी, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्यार चाहिए। वी नो ऑल दिस, हम सबको पता है ये चीज। नाउ डिसकंटेंट विथ समथिंग इज पॉजिटिव। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं और इसीलिए आप डिसकंटेंट हैं, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंकिंग। बट डिसकंटेंट इट इटसेल्फ इज नेगेटिव। लेकिन अगर आप अंदर से दुखी हैं लेकिन कुछ चाहते नहीं हैं, तो वो नेगेटिव है। आई विल एक्सप्लेन। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, मैं समझाता हूं। देखिए, वेन वी आर डिसकंटेंटेड, जब हम दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस? हो क्या रहा है आपके दिमाग में जब आप दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं? इफ आई एम डिसकंटेंटेड विथ माई जॉब, अगर मैं अपनी नौकरी से दुखी हूं, विथ माई सेल्फ, मैं अपने आप से दुखी हूं, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? आई वॉन्ट टू फाइंड कंटेंटमेंट। मैं क्या चाहता हूं? संतुष्टि चाहता हूं, कोई खुशी चाहता हूं, थ्रू दिस और दैट। कुछ किसी चीज से मैं दुखी हूं, मेरा फोन है, 500 रुपए का फोन है, तब तक देखा किसी के पास 50,000 का फोन है, तुमको लगता है कि 50,000 का फोन मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम डिसकंटेंट हैं, अंदर से दुखी हैं और खुशी चाहते हैं किसी चीज को करके। I want to find contentment through this or through that. So the discontent is canalized until it finds something which will be satisfactory and then it fades away. Canalized बड़ा अच्छा वर्ड है। Canalized मतलब जानते हैं? एक कैनाल बनाना, एक गुफा बनाना। तो आप दुखी हैं, अब उस दुख में आप एक गुफा बनाते हैं कुछ करने के लिए, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। That is what we call as positive action. क्योंकि आप दुखी हैं तो आप कुछ करते हैं, क्यों? ताकि आप खुश हो जाएं। ये पॉजिटिव एक्शन है। टू फाइंड समथिंग विच विल मेक अस हैप्पी। हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे। बट विदाउट द फ्लेम ऑफ रियल डिसकंटेंट, नॉट डिसकंटेंट विथ समथिंग, लाइफ हैज नो मीनिंग। इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसलिए कह रहा था कि नेगेटिव थिंकिंग बहुत मुश्किल है उस आदमी के लिए जो सचमुच में अपनी लाइफ से सचमुच में डिसकंटेंट नहीं है। इसको जिनोगा में पता है क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, CCS। जब कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर पाती, ऑल जेस्ट ऑफ लाइफ गोज अवे। किसी खास चीज के लिए नहीं आप दुखी हैं, बस आप दुखी हैं
बस ही सेइंग अगर सचमुच में आप डिसकंटेंटेड नहीं है तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना इस लायक नहीं कि आप कंटेंटेड रहें। यू मे हैव मार्वलस जॉब, बहुत अच्छी नौकरी हो सकता है तुम्हारे पास, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन, बहुत तेज दिमाग हो आपके पास, गेट डिग्रीज, आपके पास डिग्रीज हो ढेर सारी, एंड बी एबल टू डिस्कस, हो सकता है आप खूब तो अगर सचमुच में आप अपनी लाइफ से डिसकंटेंटेड नहीं हैं, किसी खास चीज के लिए नहीं, बट है डिसकंटेंटेड, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं पैदा हो सकता, कुछ मीनिंग नहीं है। यू में हैव, खूब अच्छी नौकरी हो सकती है, खूब अच्छा आपके पास, आप खूब बहस कर सकते हो लोगों से, खूब अच्छे अच्छे कोटेशन दे सकते हो गीता से, कुरान से, बट योर डिसकंटेंट इज मेयरली टेकन द शेप ऑफ क्लेवरनेस। लेकिन उसमें आपने क्या किया है, आप अंदर से दुखी हैं और उसको आपने चालाकी से कवर कर दिया है। देयर यू आर कंप्लीटली स्टेराइल, तो आप क्या हो जाते हैं, स्टेराइल जानते हैं क्या होता है, बंजर, ऐसी जमीन जहां पर कुछ उपजता नहीं है, कुछ क्रिएशन नहीं होता। यू स्टार्टेड विद डिसकंटेंट, आप दुखी थे, एंड एट स्कूल परहैप्स यू वर वेरी गुड, लेकिन स्कूल में आप बहुत पढ़ने में तेज थे, बट एज यू ग्रू, जैसे आप आगे बढ़े, दैट डिसकंटेंट बिकेम स्ट्रैटिफाइड इनटू क्लेवरनेस। स्ट्रैटिफाइड जानते हैं क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल सुना है कभी, एक चमड़ी को बोलते हैं, इसकी जो चमड़ी का ऊपर का लेयर होता है ना जो सूख जाता है, इसको अगर छील दें तो नीचे जो होता है वो डर्मिस होता है, ऊपर स्ट्रैटिफाइड लेयर होता है जो सूखा रहता है। तो आप अंदर से डिसकंटेंटेड थे, लेकिन आप स्कूल में बहुत तेज थे, तो आपने उस तेजेपन को से अपने डिसकंटेंट को कवर कर लिया। आपने किसी को हरा दिया एग्जाम में और आप खुश हो गए, तो अंदर से डिसकंटेंट को आपने कवर कर लिया। एक और आदमी बहुत दुखी है, लेकिन जाकर उसने पैसा कमाना शुरू किया और उसके पास पैसा आ गया, तो उसके पास चार उसके कम पैसे वाले आए तो खुश हो गया, तो उसने अपने डिसकंटेंट को कवर कर लिया। एक बहुत डिसकंटेंट आदमी था, दुखी था, एक गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उसको कुछ ज्ञान की बातें बताई, उसने सुना, और जब उसने देखा कि अगर ये ज्ञान की बातें लोगों को बताओ तो लोग तुम्हारे पैर छूते हैं, उसको लगा तो बड़े कमाल की चीज है, क्यों छूते उसे मतलब ही नहीं, तो वो अपने अंदर के डिसकंटेंट को किसी तरीके से कवर कर दिया उसने। देयर एज, लेकिन होता क्या, दैट इज अगेन, ये सब क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। वेयर एज नेगेटिव थिंकिंग इज जस्ट टू बी इन द स्टेट ऑफ डिसकंटेंट। लेकिन नेगेटिव स्टेट क्या है, नेगेटिव थिंकिंग क्या है, आप डिसकंटेंट हैं तो डिसकंटेंट रहें। एंड सच अ माइंड इज वेरी डिस्टर्ब्ड माइंड, इस तरह का माइंड क्या होता है, बहुत डिस्टर्ब्ड होता है। इट इज नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट सीकिंग सेटिस्फैक्शन, वो न सेटिस्फाइड है और ना ही तो सेटिस्फैक्शन खोज रहा है, न टीवी से, न मैगजीन से, न पावर से, न पैसे से, because it sees that satisfaction leads only to the positive action which we all seek, क्योंकि उसको पता है सेटिस्फैक्शन से पॉजिटिव एक्शन आता है, फिर उससे और आपकी डिसकंटेंट छुपती जाती। टू फाइंड अ वे टू बी सेटिस्फाइड एवरलास्टिंगली मीन्स टू बी डेड। अगर आप सेटिस्फैक्शन ही खोजते रहो तो तुम अल्टीमेटली मौत की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अंदर अंदर से तुम दुखी हो, एंड दैट इज वॉट यू वॉन्ट, और तुम सब यही खोज रहे हो, चाहते हो। यू कॉल इट पीस ऑफ माइंड। तुम क्या बोलते हो उसको, जब आप सेटिस्फैक्शन खोजते हो टीवी देख करके, मैगजीन पढ़ के, या प्यार करके, या पैसा कमाकर, एंड से, और आप कहते हो फॉर गॉड से गिव मी सम कॉर्नर इन दिस यूनिवर्स वेयर आई कैन डाई पीसफुली। हम सेटिस्फाई होते होते किसी कोने में मर जाएं, सड़ जाएं, ये तुम चाहते हो। सो द पॉजिटिव एक्शन लीड्स ऑलवेज टू डेथ। पॉजिटिव एक्शन से क्या होता है, डेथ आती है। वो डेथ मरने वाला डेथ नहीं है, अंदर अंदर तुम कुंठित होते जाते हो, अंदर डिसकंटेंट है, उसको तुमने कवर कर दिया तो फोड़े जैसा हो जाता है दिमाग में, उसी तरह से सोचता रहता है, सन की हो जाते हो, फिर मर जाते हो, फिर मरने के बाद फिर से जब पैदा होते हो तो वैसे ही चलता रहता है। इसको डेथ बोलते हैं कृष्ण में। इफ यू कैन सी दिस, अगर तुम इसको ध्यान से देख सकते हो, देन यू विल सी दैट अ नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग इज टेकिंग प्लेस। अगर तुम ये सब चीज देख रहे हो, तब आप इसके बैकग्राउंड में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है तुम्हारे अंदर में। देयरफॉर द नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग नेवर स्टार्ट्स विद कंक्लूजन। अगर आप ये सब देख रहे हो तो नेगेटिव थिंकिंग क्या है,
कोई कंक्लूजन से स्टार्ट नहीं करते हैं, सर मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रही हूं सर, तो आपने पहले से ये कंक्लूजन बना लिया कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है और मुझे करनी चाहिए। फैक्ट क्या है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, ये डिस्कंटेंट है। ये जानना, इसको खाली जानना, इसी स्टेट में रहना इज नेगेटिव थिंकिंग। अभी इसके बारे में कुछ करना, अगर करना शुरू कर दोगे वो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी। सर ने कहा है पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं, तो बेटा अगर पढ़ाई नहीं करना है तो 3 स्टेप करो, खूब 1 घंटे करो, 1 घंटे करोगे तो तुम्हें पढ़ाई करने का मन करेगा। ये सब जो एक्टिविटी है ये सब पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन खाली इनको जानना और कुछ करना नहीं इज नेगेटिव थिंकिंग। Therefore, नेगेटिव थिंकिंग कैसे चालू होती है? विदाउट कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं होता, बिकॉज वन सीज वेयर कंक्लूजन लीड्स, क्योंकि हम जानते हैं कंक्लूजन से कहीं पहुंचते नहीं हम। थोड़ा सा और करेंगे। सो द नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग इज द मेंटेनेंस द सस्टेनेंस ऑफ क्वालिटी दैट इज डिसकंटेंट। तो नेगेटिव थिंकिंग क्या है? अपने अंदर के डिसकंटेंट को बचा के रखना, मेंटेन करना, उसको अंदर की वैक्यूम को, अंदर के डिसकंटेंट को। डिसकंटेंट इन इटसेल्फ, नॉट विथ समथिंग, किसी चीज से डिसकंटेंट हो ये नहीं है डिसकंटेंट, लेकिन उसको भरने की कोशिश मत करो। एग्जाम की वजह से पहली बार आपको डिसकंटेंट आया, या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ दिया, या आपके टीचर ने आपको मारा, या आपके घर में कोई बहुत प्यारा मर गया, तो आपके मन में डिसकंटेंट आया, उसको अब खत्म मत करो, उसके साथ रहो। प्लीज डू नॉट गेट कॉट एट द वर्बल लेवल। खाली मेरी बात मत सुनो, बट सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इसकी इंपॉर्टेंस को देखो। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव थिंकिंग इज कंडीशनड थिंकिंग। जो भी आप पॉजिटिव सोचते हो वो क्या है? कंडीशनड थिंकिंग। कंडीशन मतलब किसी को देख देख के हमने कॉपी किया है बस, एंड दैट देयर इज नो चेंज इन दैट। और कंडीशनड थिंकिंग कभी बदलती नहीं, पता है? अगर हिंदू बोलता है हिंदू ऐसे जीता है तो ठीक है, हिंदू ऐसे जीता है, हिंदू ऐसे जीता है, मैं ऐसे जीऊंगा। नहीं 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 नहीं, हिंदू से बेटर तो क्रिश्चियन लोग जीते हैं। उनके कपड़े देखें तो क्रिश्चियन की तरह जीते हैं, क्रिश्चियन की तरह जीते हैं। लेकिन तुम्हें पता है क्रिश्चियन से भी अमीर सिख होते हैं, तो सिख की तरह जिएंगे, सिख की तरह जिएंगे। नहीं, पता है, सिख तो छोड़ो, अमेरिकन जो लड़के होते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो अमेरिकन लोगों की तरह रहेंगे। बट खाली हमने शिफ्ट किया, चेंज किया, लेकिन असल में कोई रेडिकल चेंज नहीं आया, कोई अंदर में डिसकंटेंट खत्म नहीं हुआ, वो कवर हो गया। ये कंडीशन थिंकिंग। देयर इज मॉडिफिकेशन बट नो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बदल तो दिया लेकिन कोई रेडिकल, पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो गया। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली इन द नेगेटिव थिंकिंग। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहां होता है? जब आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग काम करता है। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि सर आज से मैं नेगेटिव थिंकिंग करूंगा ताकि मेरे दिमाग में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंकिंग। जब भी आप कोई चीज करना चाहते हैं, उससे एक इफेक्ट लाना चाहते हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन जब आप इस करने चाहने को और उस पॉजिटिव लाने को देखेंगे तो वो नेगेटिव थिंकिंग है। जैसे इसके ऊपर कुछ करना शुरू किया तो पॉजिटिव हो जाता है। This positive thinking leads only to dull mind, as we see in relation to attachment, discontent and insensitive। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते रहोगे, पता है क्या होता है? आपका दिमाग डल हो जाता है, इनसेंसिटिव माइंड होता है, क्योंकि आप थॉट्स में घूम रहे हो। और सेंसिटिव माइंड क्या होता है? प्रेजेंट में होता है, आसपास की चीजों में होता है। अ माइंड दैट इज नॉट केपेबल ऑफ रिसेप्शन, जो कंडीशन थॉट होता है, जो पॉजिटिव, वो रिसीव नहीं कर पाता। मैं गया दुकानदार के पास, दुकानदार को देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं ये दुकानदार मुझे माल कम मिलना है, चोर आदमी है, ये चोर आदमी है, ये मेरे दिमाग में चलना शुरू कर दिया, तो मैंने उसको देखा ही नहीं। आज राम जी और मैं गए थे दुकान में, उसको देखा मैंने, ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी दुकान देखी। उसको हम लोग जाली खरीद रहे थे, कपड़े की जाली। तो जाली थी 25 रुपए मीटर। राम जी बोलते हैं 25 रुपए मीटर नहीं यार, कुछ कम करो। तो देखकर राम जी को ऐसे देखा जैसे कौन हो तुम। उसकी होलसेल की दुकान थी, होलसेल वाले प्रॉफिट बहुत रखते नहीं है। उसने कहा तुम्हें जो देना है दे दो यार। तुम कितना ले जा रहे हो? 100 मीटर ले जा रहे हो क्या? 4 मीटर कपड़ा लाए थे हम लोग। लेकिन राम जी क्यों बोले कि हम कुछ कम करो? ये कंडीशन थिंकिंग है, आदत पड़ी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, हम लोग प्रेजेंट में से कट ही जाते हैं। द पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू डल माइंड एंड इनसेंसिटिव माइंड। एक माइंड सेंसिटिव नहीं होता, अ माइंड दैट इज नॉट केपेबल ऑफ रिसेप्शन, वो रिसीव नहीं कर पाता। अ माइंड दैट थिंक्स ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है हमेशा, बचा तो नहीं पाता लेकिन बचाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। Either the security of individual or the family, group or race, which you can observe very clearly in the world politics. कोई देश को बचा रहा है, कोई फैमिली को बचा रहा है, बस लोग बचा रहे हैं। After all, the earth is ours, yours, mine, धरती हम सबकी है। This earth which is so marvelous, कितनी सुंदर है, so beautiful, so rich, is ours, हमारा है, to live on happily, खुशी खुशी जीने के लिए, without all this fragmentation, ये बंटवारा की इसकी जरूरत नहीं है, without being broken up into the fields called England, Germany, Russia, इन सब डिवाइड करके तुम सब बचा रहे हो दूसरे को। Yet we are battling to keep up the separation, फिर भी हम लड़ाई करके इन सेपरेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Nobody thinks of this whole world as ours, लोग दुनिया को अपनी मानकर नहीं जीते। Nobody says let us do something together अबाउट इट, इसके बारे में, धरती के बारे में कुछ करें। आप जब जाएंगे कभी KFI जाएंगे, आप देखेंगे उन्होंने धरती को रखा है बचा के। और बाहर जब कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के बाहर जाएंगे, ऐसा लगता है जैसे रोड को लोगों ने बंजर बना दिया है, गंदगी, और ऐसी गंदगी जिसके बारे में कोई परवाह नहीं कर रहा है। ऐसे पेड़ बेचारे सूखे सूखे हैं, जैसे लोगों ने उसमें से उसकी जान निकाली। वही लोग अंदर भी रहते हैं, वही इंसान बाहर भी रहते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? एक अपने आप को बचा नहीं रहा है और एक अपने आप को बचा रहा है, और जो बचा रहा है वो खत्म हो रहा है, और जो नहीं बचा रहा है वो बेचारा सस्टेन कर रहा है, बचा हुआ है। इंस्टेड वी हैव दिस फ्रैगमेंटरी वे ऑफ थिंकिंग, अपने अपने दिमाग में तोड़ तोड़ कर जीते हैं, विच वी कॉल पॉजिटिव, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग। और वी परस्यू सम आइडिया ऑफ इंटरनेशनलिज्म, या तो हम इंटरनेशनलिज्म का आइडिया परस्यू करते हैं, इंडियन हूं मैं, फॉरेनर हूं, विच इज इक्वली सिली, और ये भी इतना बेवकूफी भरा है। इफ आई कैन सी दैट, अगर आप ये ध्यान से देख सकते हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच, अ डिफरेंट फीलिंग ऑफ द माइंड, विदाउट इट बी द रशियन और द जर्मन और वट एवर माइंड इट इज डेड। देन देयर इज नो सच थिंग एज नॉनसेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म को बड़ा नॉनसेंस बोलते हैं। पता है पेट्रियोटिज्म क्या होता है? भारत माता की जय। किसी ने फोटो भेजा था उस दिन एक बच्चे का कि वो तिरंगा जला रहा था, और उसके 2 दिन बाद मुझे उसी बच्चे की फोटो मुंह जला हुआ आया, उसको पीट करके किसी ने फोटो खींच रखी थी। किसी ने हनुमान की या राम की मूर्ति जला दी, फिर 2 दिन बाद उसको जेल में लेकर गए। ये पॉजिटिव थिंकिंग है और उसका एक्शन का रिजल्ट है। अभी ये मत जानिएगा मैं कुछ बोल रहा हूं कि ये गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा। देयर इज नो सच थिंग एज नॉनसेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, देयर इज लव ऑफ अर्थ। एक ही चीज है, क्योंकि आप धरती से निकले हुए हैं तो धरती का प्यार है आपका। नॉट योर अर्थ और माई अर्थ, you are cultivating your little field and I cultivating mine and quarreling over it, but it is our earth, ये हमारी धरती। अभी पूरा नहीं हुआ है, कल फिर पढ़ेंगे इसको।